नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अप्रैल, मई और जून महीने का पूरा मौसम का पूरा डिटेल्स देने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एनसो और आईओडी का कंडीशन के साथ साथ अप्रैल से जून तक हीट वेव और गर्म मौसम का अपडेट्स के बारे में, और साथ ही अप्रैल और मई महीने का बारिश का पूरा प्रेडिक्शन के साथ साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन का लेटेस्ट प्रेडिक्शन और मॉनसून कब तक आ सकता है भारत पे, इस पर भी जानकारी यहाँ पर मिलेगा। तो एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें दिया गया है, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वैसे मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आया तो जरूर कर देना लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन ये सभी जानकारी को पूरा अच्छे से पाने के लिए आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ सकता है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको मॉनसून 2025 के वीडियो पे एनसो और आईओडी का कंडीशन पर जानकारी दिया था कि न्यूट्रल कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है, एल नीनो और नेगेटिव आईओडी बनने की संभावना नहीं है मॉनसून सीजन के दौरान इस साल। तो वो एनालिसिस पूरी तरीके से 100% सही था। अगर आपने अभी तक भी मॉनसून 2025 का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले एनसो का और आईओडी का लेटेस्ट अपडेट पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये जो मैप है ये अभी का लेटेस्ट एनसो का कंडीशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी करेंटली हम वीक लानिना कंडीशन से धीरे धीरे करके एनसो न्यूट्रल के स्टेट में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि जो प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है और जो दूर का पश्चिमी हिस्सा है वहां पर तापमान, जो समंदर का ऊपरी सतह का तापमान है वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, जबकि सेंट्रल प्रशांत महासागर के हिस्सों पे सामान्य से कम तापमान देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे। तो इसका मतलब कंडीशन न्यूट्रल हो रहा है या हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। और आने वाले समय में दौरान भी यही कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है। और फोरकास्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो एनसो न्यूट्रल कंडीशन काफी हद तक कंटिन्यू कर सकता है आने वाले महीनों के दौरान, मतलब मॉनसून सीजन के दौरान एनसो न्यूट्रल के कंडीशन लगातार कंटिन्यू कर सकता है। तो एनसो न्यूट्रल कंडीशन के दौरान मॉनसून सीजन पे बारिश कैसा होता है, पास्ट ईयर्स के दौरान कैसा बारिश मॉनसून के दौरान हुआ है, अगर वो आपको डिटेल्स में जानना है तो आपको मॉनसून 2025 का जो हमारा फोरकास्ट है उसको पूरा देखना पड़ेगा। और आईओडी के बारे में बात करेंगे तो ये इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी का ग्राफिकल का आउटलुक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कंडीशन न्यूट्रल ही है और ये आने वाले महीनों के दौरान न्यूट्रल कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है। मतलब मॉनसून सीजन के दौरान नेगेटिव आईओडी का बनने का कोई भी संभावना नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है आईओडी का भी। मतलब दोनों एनसो और आईओडी दोनों न्यूट्रल फेज पे रह सकते हैं मॉनसून सीजन के दौरान, जैसे कि हमने पहले फोरकास्ट किया था। तो अब चलिए अप्रैल से जून तक का हीट वेव से लेकर बारिश और साइक्लोन प्रेडिक्शन पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अप्रैल महीने के दौरान हीट वेव से लेकर गर्मी का प्रभाव भारत पे कैसा रह सकता है। तो इस महीने के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर काफी हद तक एबव नॉर्मल कंडीशन पे रहने की संभावना है, स्पेशली देश के अधिकांश राज्यों में। लेकिन कुछ एरियाज में जैसे कि दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ आसपास के इलाकों में नॉर्मल टेम्परेचर कंटिन्यू करने की संभावना अप्रैल मंथ में दिखाई दे सकता है। और मिनिमम टेम्परेचर भी ज़्यादातर हिस्सों पे एबव नॉर्मल कंडीशन का देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ थोड़े बहुत हिस्सों पे जैसे कि उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पे मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा कम रह सकता है कुछ हिस्सों पे। तो आप मैप में देख सकते हैं कि अप्रैल महीने के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, विदर्भ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा और ये सभी हिस्सों पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से काफ़ी अधिक रह सकता है। ये सभी हिस्सों पे मैक्सिमम टेम्परेचर कई शहरों पे, कई इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। और बाकी राज्यों पे इनके कंपैरिजन पे थोड़ा सा स्लाइटली कम रह सकता है अप्रैल महीने के दौरान। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर को देखेंगे तो ये मैप के हिसाब से देख सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हिस्सों पे सामान्य से काफ़ी अधिक
मिनिमम टेम्परेचर कंटिन्यू करने की संभावना यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और बाकी राज्यों पे भी थोड़ा सा ज़्यादा सामान्य से जो मिनिमम टेम्परेचर कंटिन्यू कर सकता है। इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी और गर्मी का असर रात के टाइम पर अधिक रह सकता है अप्रैल महीने के दौरान भारत के मैक्सिमम राज्यों पे। और अप्रैल महीने के दौरान हीट वेव की कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो ये मैप के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अप्रैल महीने के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे जो हीट वेव की कंडीशन ज़्यादा रह सकता है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। इसके साथ बाकी हिस्सों पे भी हीट वेव का कंडीशन कंटिन्यू करेगा, बट इनके कंपैरिजन पे थोड़ा सा कम रह सकता है। और ये जो हीट वेव है ये पूर्वी भारत के साथ मध्य भारत और उसके आसपास के पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट्स में ज़्यादा रह सकता है। ये हीट वेव लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग, बच्चे, या उन लोगों के लिए जो पहले से बीमार है। इसीलिए ये टाइम के दौरान हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम कूलिंग सेंटर्स का इस्तेमाल करें और हीट एडवाइजरीज का पालन करें। तो अब चलिए अप्रैल से जून तक का हॉट वेदर कंडीशन पर नज़र डालते हैं। तो अप्रैल से पूरे जून तक इस मैप के हिसाब से हम देख सकते हैं कि बोथ मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे हिस्सों के लिए काफ़ी गर्मी का प्रभाव ज़्यादा रह सकता है, सामान्य से ज़्यादा रह सकता है। बोथ मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी अधिक रह सकता है और गर्मी और उमस का प्रभाव अधिक रह सकता है अप्रैल से जून महीने के दौरान ये सभी हिस्सों पे। और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे सामान्य से अधिक गर्मी का प्रभाव यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकता है अप्रैल में और जून महीने के दौरान। और अप्रैल से जून महीने के दौरान भारत का जो मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर हो सकता है वो 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। और मिनिमम टेम्परेचर भी 28 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा ज़्यादा भी एवरेजली रह सकता है। और अप्रैल में और जून महीने के दौरान हीट वेव की कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अप्रैल से जून महीने के दौरान उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्सों पे हीट वेव की कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। तो अब चलिए अप्रैल और मई महीने का बारिश का फोरकास्ट और साइक्लोन का प्रोबेबिलिटीज पर चलिए बात करते हैं। तो अप्रैल महीने के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के साथ, पेनिनसुलर इंडिया के साथ, उत्तर पूर्वी भारत के साथ, पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बारिश का होने की संभावना है पूरे अप्रैल महीने के दौरान। आप इस मैप में देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और अधिक डिटेल्स में चलिए जानते हैं। तो ये जो मैप है ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का फोरकास्ट का मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पे मेघ गर्जना के साथ तेज तूफानी हवा के साथ बारिश हो सकता है और कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि भी हो सकता है। ये सभी हिस्सों पे 1 से 7 अप्रैल के दौरान। और ये टाइम पर बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है जो कि गोल्फ ऑफ थाईलैंड के एक सिस्टम का रिमिनेंट से बन सकता है, लेकिन इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन का कोई भी संभावना या प्रोबेबिलिटीज नहीं है, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो पे डिटेल्स में बताया था। इसलिए इसका असर से अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे भारी बारिश का संभावना हो सकता है अप्रैल 3 से 6 अप्रैल के दौरान। और शायद 6 अप्रैल के बाद से ये सर्कुलेशन शायद कमजोर हो जा सकता है, लेकिन इससे फिर भी तमिलनाडु, पुडुचेरी के हिस्सों पे कुछ हल्की बारिश हो सकता है 9 से 11 अप्रैल के दौरान। और ये जो मैप है ये 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का फोरकास्ट का मैप है। ये टाइम के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ का असर भारत के कई इलाकों में हो सकता है। ये WD का असर से 9 अप्रैल से 14 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पे मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों पे बर्फबारी हो सकता है। और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका ये टाइम के दौरान हो सकता है। खास करके पूरे 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के दौरान भारी बारिश उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश के हिस्सों पे हो सकता है।
और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों पे तेज तूफानी हवा के साथ मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि का संभावना हो सकता है। खास करके 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अप्रैल के दौरान ये सभी हिस्सों पे हो सकता है। आप मैप में देख सकते हैं। ये एक्टिविटीज पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो सकता है। ये जो बारिश होगा ये पश्चिमी विक्षोभ से हो सकता है। तो ये जो मैप है ये 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान का फोरकास्ट का मैप है। यहाँ पर भी देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश के हिस्सों पे 15 से 30 अप्रैल के दौरान अच्छी बारिश, भारी बारिश का आशंका हो सकता है। और ये टाइम के दौरान भी एक पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है वेस्टर्न हिमालय रीजन के हिस्सों पे। और ये टाइम पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल के हिस्सों पे तेज तूफानी हवा के साथ बारिश हो सकता है और कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि भी हो सकता है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र के हिस्सों पे भी बारिश अच्छा हो सकता है 15 से 30 अप्रैल के दौरान। इनको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे अप्रैल महीने के दौरान मौसम मोस्टली साफ ही रह सकता है। तो 30 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पे कोई भी साइक्लोन का फॉर्मेशन का संभावना नहीं है। तो अप्रैल महीने पे भारत पे सामान्य बारिश का होने की संभावना है। तो अब मई महीने का फोरकास्ट पर चलिए बात करते हैं। मई महीने के दौरान बारिश कहां पर कैसा होगा और साइक्लोन का खतरा कहां पर है, इस पर चलिए डिस्कस करते हैं। तो मई महीने के दौरान पूरे देश पे बारिश सामान्य हो सकता है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि मई महीने के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पे रह सकता है, जिससे बारिश यहाँ पर हो सकता है मई महीने के दौरान। और ये टाइम के दौरान दक्षिणी भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पे थोड़ा सा सामान्य से अधिक बारिश हो सकता है। तेज हवा के साथ बारिश हो सकता है ये सभी इलाकों में मई महीने के दौरान। और अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों के साथ लक्षद्वीप के हिस्सों पे सामान्य से अधिक बारिश मई महीने के दौरान हो सकता है। और ये मैप के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अरेबियन सी पे बारिश का जो यहाँ पर बारिश है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि शायद मानसून का एडवांस थोड़ा पहले हो सकता है। शायद 19 मई तक मानसून अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे पहुंच सकता है और शायद 28 मई तक केरला में भी मानसून पहुंचने की संभावना हो सकता है। थोड़ा सा 2-3 दिन माइनस प्लस भी हो सकता है। तो ये मैप को देखेंगे तो ये मैप के हिसाब से मई महीने के दौरान अरेबियन सी में साइक्लोन का प्रोबेबिलिटीज थोड़ा अधिक रह सकता है। ऐसा कई लॉन्ग रेंज मॉडल्स के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। तो हमारा अनुमान के हिसाब से 15 मई से 3 जून के दौरान दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी में एक सीवियर साइक्लोन का संभावना हो सकता है, जो कि शायद महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आने वाले दिनों पे पिक्चर और क्लियर हो सकता है, क्योंकि आप इस मैप में मई महीने के दौरान अरेबियन सी में काफ़ी बारिश का हलचल को देख सकते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं साइक्लोन का फॉर्मेशन का संकेत यहाँ पर दे रहा है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोन का प्रोबेबिलिटीज बढ़ सकता है, इंक्रीज कर सकता है कम से कम 28 अप्रैल के बाद से, क्योंकि MJO मेडन जूलियन ओसिलेशन बंगाल की खाड़ी के साथ अरेबियन सी में सक्रिय हो सकता है, खास करके 28 अप्रैल से 12 मई के दौरान। आप ये मैप में देख सकते हैं। तो MJO के चलते साइक्लोजेनेसिस के लिए कंडीशन फेवरेबल हो सकता है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन या साइक्लोन के लिए कंडीशंस फेवरेबल हो सकता है 28 अप्रैल से 15 मई के दौरान MJO के चलते। MJO आने से विंड शेयर कम हो सकता है और क्लाउड का फॉर्मेशन और थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटीज इक्वेटर रीजन पे बढ़ सकता है, खास करके मई के पहले हफ्ते के दौरान, जिससे लो प्रेशर या डिप्रेशन का फॉर्मेशन करने की संभावना दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में इससे ज़्यादा हो सकता है मई के पहले हफ्ते के दौरान। ये जो सिस्टम का चांसेस होगा ये 1 मई से 15 मई के दौरान दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के लार्ज एरिया पे फॉर्म कर सकता है और शायद इंटेंसिफिकेशन भी इसका हो सकता है। और जबकि पिछले कुछ सालों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कंटिन्यूसली साइक्लोन का फॉर्मेशन मई महीने के दौरान कर रहा है, उसके चलते भी साइक्लोन का खतरा यहाँ पर बढ़ सकता है क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से। और अभी के हिसाब से एक्सपेक्टेड सिस्टम का ट्रैक भारत से बांग्लादेश के बीच में कहीं भी रह सकता है। इसलिए ये बोलना गलत नहीं होगा कि उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पे साइक्लोन का खतरा
अधिक है म्यांमार के कंपैरिजन पे इस बार। और इसका एक्सपेक्टेड ट्रैक को आप देख सकते हैं। ये सब ट्रैक्स रिसेंट क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। और इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसका इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोन तक जा सकता है प्री एनालिसिस के हिसाब से, और थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और अगर सिस्टम 18 मई के बाद फॉर्मेशन करता है बंगाल की खाड़ी में तो ये कमजोर हो सकता है, उससे पहले बनेगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो पे हमने सब चीज़ पर डिस्कस कर लिया है। अप्रैल से जून तक टेम्परेचर के साथ, अप्रैल और मई महीने का बारिश, मॉनसून का अपडेट के साथ, एनसो और आईओडी का एक्सपेक्टेड कंडीशन के साथ, साइक्लोन के ऊपर भी डिस्कस किया है। तो वीडियो के पीछे काफ़ी रिसर्च भी किया गया है, इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्री मॉनसून साइक्लोन फोरकास्ट का पार्ट 2 का फोरकास्ट अप्रैल 15 के बाद रिलीज किया जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।